नमस्ते प्यारे साथियों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आज हम समझेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकालते हैं, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले कोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कोन है, ये अपनी हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपना R, ये अपना H, ये L। इसे सेलेंट हेड कहते हैं। हम लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पाई R L होता है। अब यहाँ पे हमारे का जो कोन है इसके दो भाग हैं, वो दोनों भाग हमारा अलग कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो पूरा गोल वाला, ये क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है। ये क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है, यानी कि इस कोन का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक डायग्राम बना के, ऐसे गोला सा बढ़िया मस्ती बनाते हैं तुम्हें। क्या हो जाएगा ये 2 पाई R। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई R। और इस कोन का जो नीचे वाला जो गोला वाला भाग है वो क्या है, सरकमफ्रेंस ही है सर्कल का। दूसरा, जब हम इस कोन को खोलेंगे, ये कोन ऐसे बना हुआ है, खुलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, एक सेक्टर पीस में आएगा, यानी कि ये इस तरह एक भाग बनेगा। और जो ये वाला सरकमफ्रेंस जो फाइंड किया था वो इसके बराबर होगा, इस वाले भाग के क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, ये 2 पाई R ये भी हो जाएगा। अब जो ये हमने जो हमने कोन खोला है, तो ये अपनी क्या थी, सेलेंट हाइट थी ना, तो ये इसकी सेलेंट हाइट ही है। अभी ये क्या बनेगी, इसकी R बन जाएगी, क्या बनेगी, रेडियल। ये एक गोले का रूप ले लेगा, ये ऐसे सर्कल, सॉरी गोला बोल रहा हूं, सर्कल। अब क्या हमें पता करना पड़ेगा इस सेक्टर का एरिया, क्या पता करना पड़ेगा, इस सेक्टर का एरिया क्या है। और उससे पहले इस जो है सरकमफ्रेंस बना ये वाला, इस L के माध्यम से, L क्या अपना R है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई L। इस गोले का, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई L होगा। और इसका एरिया कितना होगा सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई L स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे R क्या है इसका, उसे हमने L ले रखा है। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, इस सेक्टर का एरिया निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल ये, और इनटू में क्या हो जाएगा, जो इस सेक्टर, ये सेक्टर जो वाला भाग आया है, इस पूरे सर्कल का कितना भाग है, वो कितने टाइम है, वो ये जो सेक्टर है इस पूरे सर्कल का कितने टाइम है, इनटू में ये, तो इस सेक्टर का एरिया आएगा, वो लिख लेते हैं हम लोग। भाई इस सेक्टर का एरिया जो आएगा वही क्या होगा, अपना कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कहलाएगा। तो यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इनटू में हाउ मेनी टाइम सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी कि ये सेक्टर इस सर्कल का कितने टाइम है, इनटू में वो एरिया ऑफ सर्कल क्या था हमारे पास में, पाई L की स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा अपना 2 पाई R, नीचे 2 पाई L।
इस 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा। यहाँ पे 2 एल है, यहाँ पे 1 एल, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा पाई, यहाँ से आर और ये अपना एल। ये क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया, यानी इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। बहुत सिंपल था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने अपने कोन के 2 भाग करे। पहला भाग ये सरकमफ्रेंस, जिसके रेडियस आर क्या था अपना, रेडियस था इस सर्कल का, इसका सरकमफ्रेंस कितना आएगा 2 पाई आर आ जाएगा। दूसरा, इस कोन को खोलने पर हमें एक सेक्टर मिला, ये सेक्टर मिला अपने को, तो इसका जो ये सेक्टर मिला तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो उसका ये आर है जिसे हमने एल के बराबर ले रखा है। और ये वाला भाग क्या था, यही था जो गोला था अपना, इसलिए ये भी क्या होगा 2 पाई आर होगा सरकमफ्रेंस। ये हमने पूरा सर्कल बना लिया जिसका रेडियस क्या है एल है, तो उसका सरकमफ्रेंस आएगा 2 पाई एल आएगा। हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ये सेक्टर का एरिया आते ही हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया कौन आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करा, एरिया ऑफ सेक्टर लिया, इस पूरे सर्कल का एरिया निकाला, क्या है पाई एल की स्क्वायर आया। तो एरिया ऑफ सर्कल इनटू में ये सेक्टर इस सर्कल का कितने टाइम है ये फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा अपने को, कर्व सरफेस एरिया कौन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिखा, इनटू में अपना सरकमफ्रेंस, इस वाले पूरे गोले का जो था सरकमफ्रेंस ऊपर और नीचे क्या अपना लिखा हमने इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस, डिवाइड कर दिया और इसको हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास ये क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, आसान था ये।